हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचने की आदत के बारे में और इसके नुकसान क्या हैं। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग इज़ थिंकिंग अबाउट समथिंग टू मच और फॉर टू लॉन्ग। बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत ज़्यादा देर तक किसी एक बारे में सोचते रहना इज़ ओवर थिंकिंग। क्या आप जानते हैं कि इंसान भी जुगाली करते हैं? जैसे जानवर होते हैं ना, वो कुछ खाना खा लेते हैं और फिर देर तक बाद में बैठ के उसको चबाते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं। क्या आप जानते हैं इंसान भी जुगाली करते हैं, लेकिन खाने की नहीं, विचारों की, थॉट्स की। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में देर तक सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग टू टाइप्स की होती है। वन इज़ रुमिनेटिंग अबाउट द पास्ट, मतलब व्यक्ति पिछली बातों की जुगाली करता रहता है, सोचता रहता है जो पिछले उसकी ज़िंदगी में हुआ है वो, या फिर वरिंग अबाउट द फ्यूचर कि आने वाले समय में जो कुछ होगा या शायद नहीं भी हो, लेकिन व्यक्ति बैठा उन चीज़ों के बारे में सोचता रहता है जो चीज़ें अभी एट प्रेजेंट हुई नहीं हैं या होने वाली भी नहीं है या कभी इन फ्यूचर होंगी। सो ज़्यादातर बार लोगों को लगता है कि जो सोचने की हमारी आदत है ये अच्छी बात है, ये हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, हम बहुत अच्छा सोच विचार कर सकते हैं, हम देखिए इतनी देर तक सोच सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। लेकिन फ्रेंड्स, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल रिसर्चेस, किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हमारे दिमाग को कंफ्यूज करता है और हमारा जो रैशनल थिंकिंग है, जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग हो, वो उस टाइम पे प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती जब बहुत ज़्यादा देर तक हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। सो ये ब्रेन के लिए या हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें। पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि हम थिंकिंग करते क्यों हैं। अगर हम किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं, तो हमारी जो थिंकिंग होती है वो सही होती है, क्योंकि उस टाइम हम लॉजिकल तरीके से सोच रहे हैं और हमारा ब्रेन पूरी तरह से चीज़ों को एनालाइज कर रहा है, लॉजिकली देख रहा है, प्रॉब्लम्स के आउटकम्स को देख रहा है। तो ये ठीक है। सो इसे हम ओवर थिंकिंग नहीं मानते, क्योंकि इस टाइम हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पर फोकस कर रहे हैं। हमारे पास में जो करंट सिचुएशन है उसको ओवरकम करने के लिए हम सोच रहे हैं, उसके लिए हम थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग में क्या होता है, व्यक्ति प्रॉब्लम के बारे में सोचता है, ना कि उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम है या कोई डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस हैं या कोई कंडीशन इस तरह की है, तो व्यक्ति बार बार प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा जा रहा है, ना कि उसके सॉल्यूशंस के बारे में। सो ओवर थिंकिंग में क्या हो रहा है, ड्वेलिंग ऑन द प्रॉब्लम इटसेल्फ। प्रॉब्लम को ही देखे जा रहे हैं, प्रॉब्लम को ही समझे जा रहे हैं, उसके वर्केबल सॉल्यूशंस की बात नहीं कर रहे। तो हमको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि क्या है रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली थिंकिंग, और दूसरी होती है हमारी जिसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। और ओवर थिंकिंग के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। इसके अलावा कई बार लोग ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन में भी कंफ्यूज होते हैं। फ्रेंड्स, सेल्फ रिफ्लेक्शन है जब आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपना खुद का एनालिसिस कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को देख रहे हैं, अपनी शॉर्टकमिंग्स को फोकस कर रहे हैं और व्हाट नेक्स्ट क्या करना है आपको प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो आपका ये सेल्फ रिफ्लेक्शन है। अक्सर देखा गया है कि लोग उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो उनसे रिलेटेड ही नहीं है। कई लोग तो टीवी सीरियल्स एंड मूवीज़ के कैरेक्टर्स, उसकी स्टोरी के बारे में सोचते रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अब क्या होगा। कुछ लोग पड़ोसियों के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में सोचते रहते हैं दिन रात, या कोई भी उन्होंने बैड न्यूज़ या कुछ भी ऐसा सुना उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और देर तक सोचते रहते हैं। फ्रेंड्स, साइकोलॉजिस्ट ने ओवर थिंकिंग प्रोसेस को बहुत डिटेल में स्टडी किया है और ये पाया कि ओवर थिंकिंग हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है, हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। किसी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना और बहुत देर तक सोचते रहना। तो आइए जानते हैं क्या है ओवर थिंकिंग के नुकसान। सबसे पहली बात, हमारा टाइम वेस्ट होता है। हमारे पास जो सबसे
प्रेशियस चीज़ है वो क्या है? वो है हमारा समय। तो जिन लोगों को भी ओवर थिंकिंग की आदत होती है वो अक्सर ये बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते, उनके बहुत सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो ज़्यादातर समय सोचने में गुजार दिया। तो एक जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है ओवर थिंकिंग के साथ में वो ये है कि ये हमारे प्रेशियस टाइम को किल करती है, हमारे टाइम को वेस्ट करती है। सेकेंड ड्रॉबैक इज़ ओवर थिंकिंग क्लाउड्स योर जजमेंट। ओवर थिंकिंग की वजह से व्यक्ति का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, उसकी जजमेंट कैपेसिटी अफेक्टेड होती है। ज़्यादातर बार इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि ज़्यादा सोचेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छे डिसीजंस लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा या बहुत देर तक सोचना पड़े। हमने जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करते हैं तो हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, लेकिन जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या करता है व्यक्ति, उसके प्रॉब्लम्स में ही डिवेल करता है, प्रॉब्लम में ही फंस के रह जाता है। तो जब हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है, जो आपकी रैशनल थिंकिंग होती है वो बहुत पुअर होती है और आपका ब्रेन कंफ्यूज रहता है, इसलिए आप एक अच्छे डिसीजन नहीं ले सकते। इसलिए ज़्यादा देर तक सोचने से आपके डिसीजंस बिल्कुल ख़राब होते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। एंड थर्ड ड्रॉबैक इज़ ओवरथिंकिंग मेक्स यू एंग्शियस। ज़्यादा सोचने की वजह से व्यक्ति एंग्शियस हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है उससे, समझ नहीं आता कि क्या करूं, देर तक वो उन ख्यालों में, उन विचारों में फंसा रहता है। अनदर ड्रॉबैक इज़ ओवरथिंकिंग की वजह से व्यक्ति ख्यालों की दुनिया में पहुंच जाता है, एलिस इन द वंडरलैंड, एकदम अनरियलिस्टिक थिंकिंग प्रोसेस, क्योंकि जो थॉट्स होते हैं ओवर थिंकिंग के टाइम पे बिल्कुल भी रैशनल नहीं होते, लॉजिकल नहीं होते, तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि वो किस बारे में सोच रहा था और कहाँ पहुँच गया। अदर ड्रॉबैक ऑफ ओवर थिंकिंग इज़ कि जब व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है तो वो प्रेजेंट से, अपने वर्तमान से दूरी बना लेता है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ओवर थिंकिंग में व्यक्ति दो तरह के काम करता है, या तो रूमिनेटिंग अबाउट द पास्ट और वरिंग अबाउट द फ्यूचर, यानी कि या तो वो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उन्हीं चीज़ों को दोहराता रहता है, उनके बारे में सोचता रहता है, उन विचारों की जुगाली करता रहता है, या फिर जो चीज़ें अभी हुई नहीं हैं या होंगी भी नहीं, या क्या पता होंगी या नहीं होंगी, इनके बारे में, फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचता रहता है। तो ओवर थिंकिंग करने वाले ज़्यादातर व्यक्ति या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तो उनका वर्तमान से, उनकी प्रेजेंट से उनकी दूरी बन जाती है। इसके अलावा एक और ड्रॉबैक है कि ओवर थिंकिंग की वजह से व्यक्ति का स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ये अक्सर देखा गया है, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं वो एक कंप्लेन करते हैं कि उनके स्ट्रेस का कारण है उनके ये सोचने की आदत। किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपको एंग्जियस बनाता है और आपके स्ट्रेस लेवल को इंक्रीज़ करता है। और जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है ओवर थिंकिंग की वजह से क्या होता है, व्यक्ति की जो पीस ऑफ माइंड है वो डिस्टर्ब होता है। कोई भी व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सोचता है वो कभी भी शांत नहीं रह पाता, उसके दिमाग में, उसके मन में हमेशा विचारों की उथल पुथल चलती रहती है। सो ओवर थिंकिंग से बचना हमें इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारी पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करता है, हमारे मन के सुकून को ख़राब करता है, हमारी खुशी छीनता है। अनदर ड्रॉबैक इज़ ओवर थिंकिंग इंक्रीजेज द लेवल ऑफ डिप्रेशन। यस, साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में ये प्रूव हुआ है कि इट इज़ अ विशियस सर्कल। व्यक्ति डिप्रेस होता है, एंग्शियस होता है और इस वजह से वो ओवर थिंकिंग करता है। ओवर थिंकिंग की वजह से एंग्जाइटी की वजह से फिर वो उस चीज़ को और ज़्यादा सोचते हैं, तो एक विशियस सर्कल में हमेशा फंसे रहते हैं। एंग्जाइटी के साथ में डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये सब जुड़े हुए हैं। तो ओवरऑल अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्चेस, ओवर थिंकिंग इज़ वेरी हार्मफुल। ये हमारे ब्रेन के सोचने समझने की जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करती है। इनफैक्ट ओवर थिंकिंग हमारे ब्रेन को कंफ्यूज करती है, पजल्ड करती है और हमारी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है उसको रिड्यूस करती है। हम सही फैसले लेने की जो हमारी क्षमता है हमारे ब्रेन की, वो डिस्टर्ब होती है अगर व्यक्ति ओवर थिंकिंग करता है तो। सो फ्रेंड्स, होपफुली
आज के वीडियो से आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि क्या है थिंकिंग और कब आप ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, किस तरह से हम इस हमारी ज़्यादा सोचने की आदत को कंट्रोल कर सकते हैं। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. Till then, goodbye. Thanks for your time and keep watching.